जय हिंद दोस्तों। बैंक अकाउंट क्या होते हैं? अ बैंक अकाउंट इज अ फाइनेंशियल अकाउंट मेंटेन्ड बाय अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विच द ट्रांजेक्शन बिटवीन कस्टमर्स एंड बैंक आर रिकॉर्डेड। बैंक अकाउंट वह अकाउंट होते हैं जिसमें कि कस्टमर्स और बैंक के बीच जो भी लेन देन हो रही है उसका पूरा रिकॉर्ड बैंक के पास होता है, उसी को बैंक अकाउंट कहते हैं। बैंक अकाउंट चार टाइप के होते हैं: डिमांड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट शेयर मार्केट के लिए जरूरी होता है, ये एक अलग टॉपिक है, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट उन डिपॉजिट को बोलते हैं जिसमें कि कस्टमर्स पैसा जमा करें और तुरंत निकाल लें, उसको कहते हैं मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट भी दो टाइप के होते हैं: करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स। ज्यादातर जो बैंक के पास अकाउंट्स होते हैं वो ये दो ही होते हैं, करंट, सेविंग्स। बैंक के पास जो पैसा होता है वो खुद का पैसा नहीं होता, कस्टमर्स का पैसा ही बैंक इंटरेस्ट पे देती है और कमाती है। इसीलिए किसी भी बैंक के लिए ये कासा बहुत जरूरी होता है। कासा क्या? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। कासा जिस बैंक का हाई होता है उसके कमाने के जरिए बढ़ जाते हैं, क्योंकि बैंक बड़े बड़े जो बिल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन प्रोवाइड करती है, उनसे इंटरेस्ट कमाती है और बाद में हमें भी कुछ इंटरेस्ट का हिस्सा देती है। तो चलिए जानते हैं कि करंट अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट चालू खाता। चालू खाता वह खाता होता है जो कि एक कंपनी या बिजनेसमैन के द्वारा खोला जाता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस में पैसा बहुत तेजी से गति करता है, तुरंत पैसा आता है और तुरंत पैसा विड्रॉ कर लिया जाता है। इसीलिए बैंक करंट अकाउंट्स में जीरो इंटरेस्ट पे करती है एक कस्टमर। करंट अकाउंट्स में कई प्रकार के फायदे भी होते हैं कस्टमर को, जैसे कि अनलिमिटेड बार पैसा का ट्रांजैक्शन कर सकता है, इस पे कोई रोक टोक नहीं होता। इसमें एक बड़ा अमाउंट भी डाला जा सकता है, बैंक इसको फ्रीज नहीं करेगी। वहीं सेविंग अकाउंट्स में अगर एक बड़ा अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए तो बैंक मैनेजर आपके अकाउंट को फ्रीज कर देता है। फिर आपसे ये पूछा जाता है कि ये पैसा आया कहां से है, ये लीगल है कि इलीगल है। तो दोस्तों, अकाउंट्स खोलने से पहले बैंक आपका केवाईसी करती है। आरबीआई के रूल के अनुसार कोई भी खाता खोलने से पहले केवाईसी बहुत जरूरी है। केवाईसी, नो योर कस्टमर्स। हमें एक फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म में हम अपनी पूरी डिटेल लिखते हैं, हम अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड उसमें देते हैं। पैन कार्ड क्या होता है? पैन कार्ड होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये किसी भी अकाउंट को खोलने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड कंपलसरी डॉक्यूमेंट होते हैं। करंट अकाउंट्स के अपने फायदे हैं, सेविंग अकाउंट्स के अपने फायदे हैं। सेविंग अकाउंट्स में हम अपने प्रॉफिट का हिस्सा रखते हैं या तो हम अपनी सैलरी रखते हैं। सेविंग अकाउंट्स में एक लिमिटेड टाइम ही आप पैसा निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं। अगर आपने लिमिट को क्रॉस किया तो बैंक आपसे कुछ उस पर परसेंटेज चार्ज भी लगाना शुरू कर देती है। लेकिन करंट अकाउंट्स में ऐसा कुछ नहीं है, हम अनलिमिटेड बार विड्रॉ और डेबिट कर सकते हैं। करंट अकाउंट में एक फायदा और होता है कि हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उस फैसिलिटी को बोलते हैं कि हमारे बैंक में उतना अमाउंट नहीं है और हमें पैसा चाहिए, तो बैंक उस जो खालीपन की पूर्ति कर देती है। बाद में हमसे कुछ चार्ज, उस पैसे में जब हम जमा करते हैं तो थोड़ा बहुत पैसा काट लेती है। रेकरिंग डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट उस डिपॉजिट को बोलते हैं, उस अकाउंट को बोलते हैं जिसमें कि हम पैसा किस्त दर किस्त, महीना या क्वार्टरली जमा करते हैं और बाद में एक समय तक पैसा जमा करने के बाद बैंक उस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट हमको वापस कर देती है। लास्ट होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में हमें एक ही बार प्रिंसिपल अमाउंट जमा करना होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट 7 दिन से लेकर 10 साल तक का होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा एक ही बार जमा कर दिया जाता है बैंक में और बैंक हमें उसके बदले एक रसीद दे देती है और 10 साल बाद जब हम उस रसीद को बैंक के पास देते हैं तो बैंक उस पर
8 से 10% तक का इंटरेस्ट लगा के हमको हमारा प्रिंसिपल अमाउंट और हमारा इंटरेस्ट अमाउंट हमें पे कर देती है। अब जानते हैं कि क्या विदेशी लोग भी भारत में अकाउंट खुलवा सकते हैं? तो जी हाँ, उनके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा होना चाहिए और वो 180 दिन से ज्यादा के लिए भारत में आने चाहिए। एनआरआईज के भी अकाउंट्स होते हैं। एनआरआईज के अकाउंट्स के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं। जय हिंद।